Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बड़ी परेशानी होती है कि कहां से वो अपने मटेरियल कलेक्ट करें, कहां से पढ़े। हालांकि माध्यम तो ढेर सारे उपलब्ध हैं, लेकिन कहां से उनके लिए बेस्ट मटेरियल मिले। तो इसीलिए आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हमने श्रृंखला शुरू की है। और आपके लिए ढेर सारे ऐसे टॉपिक ला रहे हैं जिनका ट्रेंड रहा है, अक्सर पूछे जाते रहे हैं यूपीएससी में। उन्हीं से रिलेटेड जो टॉपिक कनेक्ट होकर आ रहे हैं, उन्हीं को लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल टैक्स इन्वेजन रिपोर्ट 2024 क्या कहती है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 क्या कहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके इम्पैक्ट समझेंगे। तो इससे रिलेटेड आपके प्री और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी बात को समझ के चलना है और ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपके एक कॉपी और पेन ले लिया करिए, थोड़ा सा लिखते भी रहा करिए आप लोग, ताकि आपको तैयारी अपने हिसाब से भी होती रहे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आपका मैं 30 सेकंड का समय लूंगा। जैसा कि अगर आपका यूपीएससी का ड्रीम है और आप उसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए अनअकैडमी पर बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप ईएमआई बेस पर एडमिशन ले सकते हैं, जिससे कि आपका बहुत ही। इसी के साथ आप स्यू 5 कोड अप्लाई करिए, आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए अनअकैडमी आपको किसी एग्जाम के लिए 5,000 डिस्काउंट दे रही और एक्स्ट्रा 5,000 आपको और चाहिए, तो आप स्यू 5 कोड लगाइए, आपको उस कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जितना बड़ा एग्जाम उतना ही ज्यादा डिस्काउंट, जितना अनअकैडमी आपको डिस्काउंट देगी उतना ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और इस समय 50% से ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप भी उसका फायदा उठाइए और अनअकैडमी पे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका पाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, अनअकैडमी पे हर 3 में से एक सिलेक्शन जो है अनअकैडमी के द्वारा है। और इसके लिए आप देख सकते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं, आप खुद जानते हैं। तो इसको भी ध्यान में रख के आप सी 5 कोड अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और आपका ड्रीम पूरा कर सकते हैं। और ये हर एग्जाम में लागू होगा। जिस भी एग्जाम में आप लगाना चाहते हैं सी 5 कोड लगा सकते हैं, आपको हर एग्जाम में इससे डिस्काउंट। चलिए हमारे टॉपिक पे, क्या कहती है ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट। ये आपके इकोनॉमिक टाइम्स का स्रोत है, यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स से हमने इसको लिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने क्या किया, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट जारी किया। इसमें अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर, ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो कहा जाता है जीएमटी, और कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि विश्व के संपत्ति की बात की जाए, ठीक है, तो विश्व की कुल 85% संपत्ति, हालांकि इस रिपोर्ट ने बहुत विवाद भी हुआ था, कितने, विश्व के 1% लोगों के पास। समय पहले की रिपोर्ट है, हालांकि पुरानी रिपोर्ट हो गई, तो कहो बढ़ भी गया हो या कम भी हो गया। तो 85% संपत्ति मात्र विश्व के 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास। और बाकी बचे 99% लोग, इनके पास जो बची कुची 15% संपत्ति में से है। आप देख लिए कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां भी है, लेकिन इसको समझते चलेंगे। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 क्या कहती है, ऐसे कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित है और उसी मुद्दे पर प्रकाश डालती है। तो किसके द्वारा जारी किया गया, ये भी ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होता है, यही सब पूछा जाता है आपके प्री में, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। संस्थाएं क्या है, किससे संबंधित है, रिपोर्ट का नाम क्या है, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। बात करें अगर इस रिपोर्ट की, तो यह रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों में अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय सुधारों, जैसे कि बैंक जानकारी का स्वचालित अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो एमएनसीज के लिए वैश्विक न्यूनतम कर पर अंतरराष्ट्रीय समझौता तथा अन्य मुद्दों के बीच के प्रभावों की जांच करती है। किन किन चीजों की जांच करेगी, ध्यान रखना है। जो अंतरराष्ट्रीय सुधार हुए, बैंक की जानकारी जो कि स्वचालित, आप जानते हैं कि आजकल तो बहुत ही डिजिटल हो गया हर चीज, तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय जानकारी, स्वचालित अंतरराष्ट्रीय जानकारी का आदान प्रदान। साथ में एमएनसीज के लिए जो वैश्विक न्यूनतम कर के लिए समझौते हुए हैं, इसी से रिलेटेड जो अन्य मुद्दे हैं उनके कैसे प्रभाव हुए 10 साल में, उसकी जांच की गई और उसी पर यह रिपोर्ट बनाई। सबसे पहले बात करेंगे कर चोरी की, टैक्स इवेजन की। कर चोरी की बात करें तो आय को कम दिखाकर, कटौतियों को बढ़ाकर, ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा छिपाकर या
किसी कर की देनदारी को कम करने के लिए अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों का उपयोग करके सरकार को देय करों का भुगतान न करने का अवैध कार्य ही टैक्स चोरी कहलाता है। और ये बहुत ही ज्यादा, कर चोरी की बात बहुत ही ज्यादा आपको आय को कम दिखा देना। कितनी सैलरी मिल रही है पता लगा, उसमें से क्या किए 50% सैलरी, अगर सरल भाषा में बोले, बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो 50% सैलरी कंपनी क्या करती है, बोले कैश ले लो, 50% सैलरी आपको दिखा दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी टैक्स स्लैब वाली थी, कि अगर आप पूरी सैलरी लेते तो आप उस टैक्स स्लैब में आ जाते, यानी टैक्स भरने की कंडीशन वाले में आ जाते। अब इससे क्या हुआ कि आपकी 50% की सैलरी दिखाई जा रही है, और इससे आपका बैंकिंग सिस्टम भी खराब होता है। आज के डेट में तो हर चीज के लिए आदमी लोन लेने देता है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉय का नुकसान हो रहा है उस कंपनी की वजह से, कि उसको आगे उसका बैंकिंग सिस्टम भी खराब होता है। आप तो टैक्स सैलरी तो आपकी भैया अच्छी खासी थी, लेकिन आपने वो कभी दिखाया नहीं, नहीं दिखाने की वजह से आगे देखिए ना लोन मिलता है ना, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से देखना पड़ता है। कर चोरी किसी और कंपनी बड़ी एमएनसीज करती है, ठीक है, अपने हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए, और परेशानियां किसको झेलना पड़ता है, जो अलग अलग सरकारें हुई है और साथ में एम्प्लॉय भी। तो आय कर को कम दिखा दिया जाता है, कटौतियों को बढ़ा दिया जाता है, कि देखिए कि इस आधार पर यहाँ पर कटौती गई, इस आधार पर यहाँ पर कटौती की गई, और ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा छिपाकर अलग अलग नामों से कंपनी छोड़ खोल के अलग अलग विदेशों में पैसा जमा कर देते हैं, सीधा सीधा पैसे जमा कर दिया, अब आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट गया क्या गया, पूरा पैसा छुपा लिया किसी और आधार पर। ये भी एक बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण है। साथ में किसी कर की देनदारी को कम करने के लिए अन्य धोखाधड़ी वाले तरीके अपनाया ना, कि भाई कोई टैक्स देना है, उसके लिए कुछ दिमाग लगा लिए कि अच्छा यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट हो गया, यहाँ पे इस वजह का नुकसान हो गया, हम तो दिवालिया घोषित हो गए, हम तो ऐसे हो गए। इस आधार पर आप देखिए बहुत बार कर चोरी की जाती है, और जितना सरकार को टैक्स जाना चाहिए सरकार तक, उतना टैक्स कभी नहीं पहुंचता। की वजह से क्या हो रहा है, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती है सरकारें, या जिसकी वजह से बहुत सारे और काम अच्छे सरकार कर सकती थी, टैक्स नहीं पहुंचने की वजह से, कर चोरी की वजह से सबका नुकसान, पूरे देश का नुकसान। वैसे बहुत सारी चीजें आपने देखी है। साथ ही बात करें अगर कर चोरी की, तो यह वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने, छुपाकर दायित्वों को कम करने का एक सुविचारित और गैर कानूनी प्रयास है। कि जो भी आपकी वित्तीय जानकारियां हैं, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कटौती की गई, ठीक है, यहाँ पर आय कम दिखा दिया आप, ऐसे बहुत सारे आपकी वित्तीय जानकारियां जो थी आपने उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया, उसको छुपाकर जो आपके दायित्व थे, यानी कि आपने जो टैक्स भरना था उसकी चोरी की इस आधार पर। यही क्या है, एक सुविचारित और गैर कानूनी प्रयास है टैक्स चोरी का। कर चोरी से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुधार भी बहुत सारे किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें वैश्विक न्यूनतम कर, यानी जीएमटी क्या होता है, तो जीएमटी पूरे विश्व में परिभाषित कारपोरेट आय के आधार पर एक मानक न्यूनतम कर दर लागू करता है, ठीक है। तो पूरे विश्व की बात हो रही है, इसको याद रखिएगा, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है। तो जीएमटी क्या करता है, पूरे विश्व में एक कॉरपोरेट आय जो आती है उसके आधार पर एक मानक न्यूनतम कर दर, यानी कि एक मिनिमम टैक्स लागू करने की बात करता है। ओईसीडी ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी मुनाफे पर 15% कॉर्पोरेट टैक्स न्यूनतम कर प्रस्तावित किया, जिससे देशों को 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कर राजस्व प्राप्त हो सकेगा। तो किसका इतना निर्धारित किया गया है, जो एमएनसीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अगर उनका विदेशी मुनाफा जो होता है उसका 15% वो क्या करें, कॉर्पोरेट न्यूनतम कर प्रस्तावित किया, यानी 15% तक, ठीक है। जिससे क्या होगा, इन देशों को लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कर का राजस्व प्राप्त हो सकेगा। अक्टूबर 2021 में भारत सहित लगभग 136 देशों के एक समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए न्यूनतम वैश्विक कर दर 15% निर्धारित की है, और उनके लिए इस कराधान से बचने की प्रक्रिया को कठिन बनाने की मांग की है, ठीक है, ताकि कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, हमने लागू तो कर दिया, लेकिन फिर भी अगर जो टैक्स लागू किया जा रहा है उसमें भी अगर लोग दिमाग लगा के कहीं ना कहीं टैक्स चोरी करेंगे, तो इससे बचने के लिए, कि उस कराधान से बचने के लिए कठिन प्रक्रिया बनाने की मांग की है, एक ऐसा कानून बनाने की, एक ऐसे तरीके से चीजों को लागू करने की जिससे कि टैक्स प्रॉपर वे में सरकारों को मिल सके। तो ऐसे भारत सहित 136 देश है जो कि अपने यहाँ एमएनसीज के लिए न्यूनतम वैश्विक कर दर जो है 15% निर्धारित
तो इसको भी ध्यान में रखना, भारत भी इसमें शामिल। जीएमटी की रूपरेखा का उद्देश्य निम्न कर दरों के माध्यम से देशों को कर प्रतिस्पर्धा से हतोत्साहित करना है, जिसके परिणाम स्वरूप कारपोरेट लाभ में बदलाव और कर आधार का क्षरण हो सके। इससे क्या होगा, जब पूरे वैश्विक स्तर पर ये व्यवस्थाएं लागू होगी, वैश्विक स्तर पर आप सोचिए 15% की बात हो रही है, 136 देश इसको लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी इसके करों से संबंधित, कॉरपोरेट को इससे लाभ नहीं होता, साथ में सरकारों को भी नुकसान होता था। इस आधार पर अब क्या हो गया, थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी देखी जा रही है कि हर कोई 136 से 15% लागू कर रहा है, तो इस आधार पर कॉर्पोरेट्स को भी फायदा होगा प्लस सरकारों को भी फायदा होगा। तो एक तरह से जीएमटी जो है अच्छा एक फायदा कराने वाली प्रक्रिया है। इसकी रूपरेखा जो है कॉर्पोरेट लाभ और आधार चरण को कम करना है, यानी टैक्स की चोरी को एक तरह से बचाना। साथ में सूचना का स्वचालित आदान प्रदान की बात करें तो धनी व्यक्तियों द्वारा अपतटीय कर चोरी से निपटने के लिए सूचनाओं का स्वचालित आदान प्रदान वर्ष 2017 में शुरू किया गया था कि अलग अलग जगहों पर ये पैसे जमा कर देते, पता ही नहीं चलता। ऐसे में आपस में समझौते हुए बहुत सारी कंट्रीज में, और अब क्या करते हैं, ठीक है, कि किसी और कंट्री में अपने देश का कोई व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है, बहुत बड़े अमाउंट डाल रहा है, कुछ ऐसे डाल रहा है, तो उसके अकाउंट डिटेल्स भी, अब तो यहाँ तक कि आपके स्विट्जरलैंड की बैंक्स भी अकाउंट्स आपके शेयर करने लगे, बताने लगे। तो इस बात पे क्या हुआ, इससे थोड़ा सा देशों को भी फायदा हुआ। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करें कि कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, तो अपतटीय कर चोरी को रोकने में चुनौतियां। पिछले एक दशक में अपतटीय कर चोरी में कमी आई है। वर्ष 2013 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा वैश्विक टैक्स हेवन में संग्रहित किया गया था। मतलब सोच लीजिए, टैक्स हेवन कौन सी कंट्रियां होती है, जहां पर आप टैक्स की चोरी करके अपने पैसे को छुपा सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो पूरे विश्व के जितना जीडीपी थे उसका 10% हिस्सा टैक्स हेवन में संग्रहित, यानी कि ऐसे देशों में छुपा दिया गया था। 10% बहुत होता है, लेकिन अब इस धनराशि में केवल 25% भाग ही कर मुक्त रह गया। अगर यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे जो 10% हिस्सा इन्होंने टैक्स हेवन में छुपाया था, तो अब सिर्फ 25% वहां का जो भाग है वही कर मुक्त रह गया, बाकी सब टैक्सेशन में आ चुका है। यानी कि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और धीरे धीरे ऐसी जगहों पर जो टैक्स हेवन वाली कंट्रियां थी उनसे भी समझौते करके ऐसे जगहों से ही क्या कर रहे हैं, वो काला धन बोलते निकालने वाली बात हो रही है, यानी टैक्स चोरी को कम किया गया। हालांकि इसमें अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें अपतटीय वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर अनुपालन और बैंक सूचनाओं के स्वचालित आदान प्रदान में सीमाएं शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा अभी भी ये परेशान, जब जो ऑफशोर वाली कोई चीज होती है तो जो वित्तीय संस्थान होते हैं और गैर अनुपालन और बैंक सूचनाओं के जो स्वचालित आदान प्रदान की एक सीमाएं हैं, उससे ज्यादा वो शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत बार अभी भी कहीं ना कहीं वो टैक्स हेवन वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। हालांकि अभी इसमें सुधार हो रहा है और धीरे धीरे इस पे और भी बहुत ढेर सारे सुधार हो रहे हैं। बात करें 0% के बराबर कर दे, सेल कंपनियों का उपयोग प्राय आयकर से बचने के लिए किया जाता है। इस कारण वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संपत्ति पर प्रभावी कर दे 0% से लेकर 0.5%। आप सोचो कितनी कम सेल कंपनियां बना ली, एक ही अलग अलग कंपनियों के नाम से सेल कंपनियां क्या होती, ढेर सारी अलग अलग फर्जी कंपनियां खोलें, फर्जी कंपनियों का निर्माण कर दिया जाता है। अब इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट दिखा दिया जाता है, तो इस आधार पर क्या हो जाता है कि आपके अलग अलग क्षेत्रों में दिखा जाता है कि इतना इन्वेस्ट किया, यहाँ पर एक कंपनी डूब गई या कुछ ऐसा हो गया। इस तरह पे आपके पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर देखने जाएंगे तो जो अरबपतियों की संपत्ति पर जो प्रभावी कर है, यानी कि जो टैक्स लिया जा रहा है वो 0% से लेकर 0.5% के बीच में ही है, अगर सबका एवरेज निकाला जाए पूरे विश्व का, यानी कुछ भी नहीं। अमेरिकी अरबपतियों के लिए प्रभावी कर दर उनकी संपत्ति के 0.5% के बराबर है। वहीं फ्रांसीसी अरबपतियों के लिए कर दर जो है वो शून्य है, यानी कोई टैक्स ही नहीं बनना करना पड़ रहा है इस आधार पर। इससे बहुत ही ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की स्थिति तभी बनी जब कर चोरी बंद होगी। और ऐसे टैक्स हेवन वाले जो कंट्रीज हैं उनसे भी समझौते करने पड़ेंगे, उनको भी यह समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कर चोरी से उनके देश का तो भले विकास हो जाए, लेकिन दूसरे देश का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। उनकी अर्थव्यवस्थाएं कभी कभी चरमरा जाती हैं, और ऐसे बहुत सारी कंट्रियों के हालात आप देख सकते हैं। आइए बात करें आगे की और क्या चीजें हो सकती हैं। बात करें अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ स्थानांतरण की, बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे एमएनसीज हो गई, वर्ष 2022 में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स हेवन में स्थानांतरित कर दिया, यानी कितनी ज्यादा, 1 ट्रिलियन।
यहाँ पे लोग इकोनॉमी बनाने की सोचते हैं। इतनी कंट्रीज की इतनी इकोनॉमी भी नहीं है, पूरे की पूरी कंट्री की जितनी अमेरिकी 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स हेवन में लोगों ने मतलब टैक्स छुड़ा दिया, अपने अलग अलग कंट्रियों में अपना सेव कर लिया टैक्स चोरी करके, जो उनके मुख्यालय वाले देशों के बाहर अर्जित मुनाफे के 35% के बराबर है। ये बड़ी बात है, यानी किस आधार पर टैक्स चोरी हो रही है आप इससे समझ सकते। रिपोर्ट ने कहा ग्रीन वॉशिंग द ग्लोबल मिनिमम टैक्स की प्रवृत्ति को लाल झंडी दिखा दी है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम कार्बन संक्रमण के लिए ग्रीन टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर अपनी कर दरों को 15% से कम कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीजें करना है। ग्रीन वॉशिंग द ग्लोबल मिनिमम टैक्स की प्रवृत्ति को लाल झंडी दिखा दी है कि आगे बढ़ाओ भैया। ठीक है, इससे काम नहीं होने वाला। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्बन संक्रमण के लिए अगर ग्रीन टैक्स रेट का उपयोग करेंगे तो इनकी कर दरें कितनी 50% तक कम की जाए, 15% तक कम की जा सकती। नीति विकल्पों को महत्व देना, कर चोरी की बात हो चाहे धन छिपाना हो गया, लाभ को टैक्स हेवन में हस्तांतरित करना प्राकृतिक घटनाएं नहीं बल्कि नीति विकल्पों एवं आवश्यक विकल्प चुनने में विफलता के परिणाम है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये चीजें चल रही है। बात करें अगर कर नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन करने और टिकाऊ कर प्रणालियों के लिए सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर ढेर सारे कानून बनाए जा सकते हैं। इसके लिए निरीक्षण के लिए, इसके अधीक्षण के लिए अलग अलग तरीके से, ठीक है, कमिटीज बना सकते हैं या किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके निर्देशन करने के लिए चीजें किस आधार पर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें की जा सकती है जिसकी वजह से इसको एक नीति अच्छी बनाकर इसमें सुधार किया। बात करें अगर अनुशंसाएं की, तो रिपोर्ट अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर समर्थन करती है, जिससे उनकी संपत्ति पर 2% की दर का प्रस्ताव है। ऐसे धनी लोगों पर कर लगाने के लिए तंत्र स्थापित करना जो किसी देश में लंबे समय से निवासी हैं और कम कर वाले देशों से निवेश का विकल्प चुनते हैं। जैसे अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ पे क्या था, सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है, आपके यहाँ पे सिंगापुर से जब आता है तो हम बहुत कम टैक्सेशन से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। अब सिंगापुर में आपने कंपनी खोली, सिंगापुर के माध्यम से आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो आपका टैक्सेशन बहुत ही कम है। इस आधार पर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे मध्यम मार्ग अपनाती है जिससे कि उनका टैक्स कम लगे, और इसकी वजह से बहुत ही परेशानी होती है। तो लंबे समय से अगर किसी देश के काम कर रहे हैं किसी देश में, तो ऐसे लोगों पर भी 2% की दर से प्रस्ताव लगाया जा सकता है। आप देखिए सिंगापुर की बात होगी, मॉरिशस से बात हो, डबल कराधान जिसे कहा जाता है ना, ठीक है, उसको बैलेंस करने की बात होगी। मॉरिशस से भी ये बहुत ही ज्यादा परेशानी, मॉरिशस में ढेर सारी कंपनियों के ऑफिस खोल के इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर देते हैं, जिससे उनका टैक्सेशन बहुत ही कम हो जाए, ना के बराबर। इस उपाय को विश्व भर की सरकारों के लिए अपना राजस्व बढ़ाने, साथ में धन असमानता को दूर करने और शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल कर बुनियादी ढांचे जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है, ताकि इसमें बैलेंस किया जा सके। साथ ही 25% की दर लागू करने के लिए न्यूनतम कारपोरेट कराधान पर अंतरराष्ट्रीय समझौते में सुधार की बात हो रही है, और इसमें कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली कमियों को दूर करना चाहिए ताकि कि बैलेंस किया जा सके। और साथ में इन मुद्दों पर वैश्विक समझौते विफल होने की स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अरबपतियों के कुछ कर घाटे को एकत्रित करने के लिए एक तरफा उपाय लागू करने की आवश्यकता है, ताकि सबका फायदा, जब उनको अपना फायदा दिखने लगेगा तो टैक्स की चोरी कम हो जाए। इसके लिए प्रयास करना जरूरी है, इसी बारे में चर्चा की गई। कर चोरी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आर्थिक वस्तुओं तथा दुरुपयोग विरोधी नियमों के अनुप्रयोग को बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि जब ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री होगी तो सबको पता होगा कि किस आधार पर संपत्ति और किस आधार पर संपत्ति काम कर रही है, और इसी को लेकर आगे प्रयास करने की बात की गई। तो इसमें ध्यान रख के चलना है, बहुत ही जरूरी है ऐसे सब। वही बात करें आयकर और संपत्ति कर में अंतर क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो संपत्ति कर का आकलन संपत्ति स्टॉक या करदाता के स्वामित्व वाली शुद्ध संपत्ति की कुल राशि पर किया जाता है, जबकि आयकर संपत्ति स्टॉक से प्रवाह पर लगाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो संपत्ति स्टॉक होता है, यानी कि आपकी जो आपके पास जो संपत्तियां हैं, ठीक है, वो करदाता के पास जो स्वामित्व वाली संपत्तियां हैं, उसकी जो शुद्ध संपत्ति है, उसकी कितनी कुल राशि है कि कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, उसकी जो टोटल, ठीक है, टोटल राशि है कि इतनी इतनी की संपत्ति है भाई आपके पास, उस पे क्या होता है, संपत्ति कर लगाया जाता है। और उससे जो प्रवाह निकलता है, यानी कि आपका जो प्रवाह होता है, उससे उस पर आयकर लगाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। संपत्ति कर का उदाहरण देखने जाएंगे तो संपदा कर आ जाता है, आपका उपहार कर आ जाता है, विरासत कर आ जाता है। एक मुश्त या कभी कभार मूल्यांकन के लिए संपत्ति कर के उदाहरण आपको देखने को मिले।
कर चोरी रोकने सरकारी उपाय क्या क्या है? ई चालान, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जारी किया गया है, ठीक है। साथ में काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति कर अधिरोपण अधिनियम 2015 जारी किया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ये सारे के सारे क्या हैं? कर चोरी रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। कहाँ? भारत की बात हो रही है। कर चोरी रोकने के लिए भारत के द्वारा अलग अलग कानून बनाए गए। चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे बस एक विनम्र निवेदन है कि आप इस समय अनअकैडमी पे ढेर सारा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको अनअकैडमी पे एडमिशन लेना है तो उस डिस्काउंट का फायदा आप उठा सकते हैं। 50% के आसपास डिस्काउंट चल रहा है। 50% डिस्काउंट मिलेगा कैसे? तो मान लीजिए आपको 25% डिस्काउंट अगर अनअकैडमी दे रही है किसी एग्जाम में, तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस CU5 कोड को लगाने से तुरंत मिल जाएगा। तो इस कोड का उपयोग करके आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं और बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप जरूर करिए और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।